तो क्यों आना हुआ? ये प्रॉब्लम मुझे 3 इयर्स पहले भी थी। तब मैंने जयपुर दूरबीन में इसका मतलब मेरा कंटिन्यू चला थोड़ा सा प्रोसेस। फिर उसके बाद उन्होंने वही कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स वगैरह दी, तो 2-3 मंथ्स मैंने कंटिन्यू की, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया बिकॉज ठीक हो गया था। फिर वापस हुआ, साल 1.5 साल बाद वापस हुआ, तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर प्रज्ञा हैं ब्रह्मपुरी में, क्या नाम था, राधा गोविंद, उनसे। तो डॉक्टर प्रज्ञा से मैंने इनका इसका कोर्स चला, तो फिर वही उन्होंने मेटफॉर्मिन, गर्डिस्टा और एक तो और थी वही कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स वगैरह वो सब दी। तो वही काफ़ी टाइम तक रहा, 3 महीने तक रहा। फिर उसके बाद ये हुई नहीं प्रॉब्लम, और अभी जून में टाइम स्किप हुआ। फिर उसके बाद जब आया तो तब से कंटिन्यू, उसके बाद फिर बंद ही नहीं हुआ। अगेन रिकरेंस ना। अब तकलीफ क्या होती है इसमें अपने को? कंटिन्यू कभी भी स्टार्ट, ब्लीडिंग कुछ पता नहीं रहता, कभी DUB बहुत हैवी फ्लो, कभी बहुत लाइट वैसा। प्रोटेक्टेड, मतलब एक तो स्टार्ट हो गई तो कुछ उसका अगला पिछला नहीं है कि 3 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, फिर पूरा महीना चलेगा। अभी हाँ रिसेंट हुई है ये वापस ये प्रॉब्लम। लंबा टाइम ले लिया एक तो। हाँ, ये राखी से पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक मतलब ये था लाइट हो गया बट कंटिन्यूस था। तो 20 दिन हो गए, 20 से भी ज़्यादा हो गए। और दूसरे पीरियड का टाइम होना शुरू हो गया, तो राखी से पहले यानी 7 तारीख 8 तारीख 8 तारीख 7 तारीख मतलब 7। प्रोटेक्टेड। और फ्लो कैसा है? फ्लो स्टार्टिंग में वही हैवी रहा बिकॉज आया नहीं था 1 मंथ पहले, तो और अच्छा, फिर पहले उसके डिले बाद रह चुका है इससे पहले एक वाली? मंथ, हाँ उस टाइम डिले रहा। और इसकी ये डेट वही बताओ। हाँ, मेरा लास्ट आया था मई में, जून में नहीं आया। मैं क्या तारीख है क्या? मई 11 में। अच्छा। तो जून नहीं आया, ठीक है, तो जुलाई भी ऑलमोस्ट स्किप था, बट ऐसे था मतलब बहुत लाइट लाइट स्टार्ट हो गया था, बट प्रॉपर स्टार्ट हुआ 7। अगस्त में, दिवाली से राखी से पहले। तो एक तो ज़्यादा होता है फ्लो स्टार्टिंग में होता था, स्टार्टिंग। उससे पहले तो कंटिन्यू चल रहा था, लाइक 4-5 डेज रहता है फिर खत्म। फ्लो की कंसेप्ट ये पहले जैसे 2 बार हो चुका वैसा ही तीसरी बार हुआ है आपकी बार? पहले सीन वही है? सीन वही है, बट हाँ इस बार फिर भी मेंटेन है। उस टाइम बहुत ज़्यादा था, लाइक 3 मंथ्स चला था। और इस टाइम मैंने मैदा का कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा कर लिया जून में। मेरा जो एक मेंटली होता है, तो मेरा खुद का ये था कि मैंने मैदा कंज्यूम ज़्यादा किया, क्योंकि मैं उससे पहले ये था कि मंथ में 1 बार ही लेना है मुझे। उससे पहले मेरा एक ये चलता हुआ आ रहा था। इस टाइम मैंने बहुत कंज्यूम कर लिया था, लाइक क्यों, ये किसने बताया था, कहाँ से शुरू हुआ? ये किसने बताया था? ये किसी ने नहीं बताया था, बस खुद से ही वीडियोस वगैरह स्क्रॉल करते तो अच्छा, मैदा नहीं है, मैदा अवॉइड करनी है, मैदा अवॉइड करनी है। तो परहेज कर रहे हैं अपन बराबर? कर रहे थे, अभी नहीं। और बाकी वही फेशियल ग्रोथ वगैरह भी रहती है। एक्ने वगैरह नहीं है, बट हाँ फेशियल हेयर रहते हैं। फेस पे हैं और भी हैं? फेस पे ही है, हाथों पे नहीं? नहीं हाथों पे तो वैक्सीन हुई है इसलिए, बाकी वैसे तो है, नॉर्मल है जितनी होती है वैसे नॉर्मल। पहले भी थी जो? वो तो स्टार्टिंग से है। और और मेरे मतलब पथरी का हुआ था, बट वो सडन हुआ था, एडमिट करा, फिर उसके बाद
उसके बाद कभी उठा नहीं, पथरी वाला दर्द तो नहीं हुआ। एक बार हुआ। हाँ 19 या नहीं 2020 में, और उसके बाद नहीं हुआ। और और मेन इशू तो ये है। और छोटे छोटे इशू क्या हैं दूसरे? मोशन कैसे? मोशन नहीं, सुबह पेट क्लीन है? ऑलवेज बट समटाइम्स मे बी वही खाने का है? खाने का। यूरिन ठीक है? यूरिन ठीक है। भूख? भूख स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा लगती है, वैसे नॉर्मल है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस में जैसे कभी कुछ किसी ने बोल दिया, कुछ दिमाग में चल रहा है, तो वो जब तक वो क्लियर नहीं होगी वो चीज़, तो वो भूख बहुत लगती है उस टाइम पे। कोई बात हो गई तो कभी तो होगा कि बिल्कुल खाना बंद, और कभी होता है कि भूख भर जाती है। किसी ने कुछ बोल दिया, बोल दूँ मैं भी कुछ? तो क्या मतलब है इसका? मतलब कोई कुछ भी बोल देते हैं, लाइक कोई भी बात हो गई तो वो मेंटली चलती रहती है माइंड में। जैसे 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 मैं मेरे वर्किंग में बहुत सही हूँ, मुझे लगता है। क्या वर्क है? मैं टीचिंग करती हूँ, तो टीचिंग करवाती हूँ लाइक, तो वहाँ पे जैसे कोई बात हो गई स्टाफ स्टाफ में, घर स्टाफ पे कुछ भी कलेश हुआ, तो घर पे भी हैं? घर पे भी हाँ, जैसे किसी ने कुछ भी वही चीज़ बोल दिया। क्या बोल दिया? कुछ चीज़? खाना क्यों नहीं खा रही? खाना ज़्यादा क्यों खा रही? हाँ तुझे कंट्रोल करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो वाली चीज़ हो जाता है, गुस्सा आ जाता है फिर क्या करेंगे अभी? ले तू खा ले। फिर। नहीं तो कभी खाना बंद, वही गुस्से में फिर खाना नहीं खाना, कुछ अच्छा नहीं बना तो नहीं खाना, टोकना? टोकने पे गुस्सा। कहाँ जा रही? नहीं ये नहीं टोकते, तो ये नहीं टोकते, वही खाने वाने से रिलेटेड वो अवॉइड करने बोलते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है कि मैं खुद से अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभी खाऊं तो उसमें क्यों। मैं मेरी मर्जी से कर लूँगी सब, क्योंकि मैं रील्स देखती हूँ, तुम नहीं देखती। तो वो लोग भी देखते तभी तो बोलते हैं। मर्जी के खिलाफ बोलना है? हाँ कुछ चीज़ों में लगता है ना कि हाँ हम जब खुद कर रहे हैं तो। गुस्सा कब आया? ये अंगूठी कौन सी है? ये वाली सुखराज। क्या है? सुखराज ये क्यों पहनी है? बस ऐसे ही अच्छी लग रही थी, ये अच्छा लगता था कलर इसलिए। झूठ बोल। अच्छा तो ऐसे तो नकली वाला पहन लेते पुखराज, इस कलर के तो सेमी प्रीशियस बहुत आते हैं। तो मे बी उसी में कुछ रत्ती का पता नहीं, बट हाँ हाँ तो रत्ती पत्ती कहाँ से लाए? पता नहीं, ये जिया जी से लिया था मैंने मेरे। जया जी ने बताया कि पहनने को? वो ऐसे लग रहा है। हाँ यूँ बोलो ना, तो तुम्हें लगता है पहनने से कुछ हो रहा है? नहीं मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा मैं पहन सकती हूँ क्या, तो फिर उन्होंने देखा करा, फिर उन्होंने ही ला के दिया, तो इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। तो गुस्सा है एक तो यह, और गुस्से का क्या कारण? गुस्से का कारण ऐसे जल्दी से गुस्सा नहीं आता, जहाँ तक है मैं अवॉइड ही करती हूँ, गुस्सा नहीं आता मुझे। बट वही होता है कि जिस चीज़ को, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बार बार बोलना, तो उस चीज़ को रिकॉल करवाना, उस पर और क्या दुख है? और दुख यही है। उसके बाद से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लिख लिया। हाँ और डैंड्रफ नहीं जा रहा, डैंड्रफ के लिए चाहे कितना ही कुछ कर लो, डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा। और बॉडी पे वो स्क्रैचेस आ जाते हैं। क्या होती है? वो नहीं होते लाइक जैसे डिलीवरी टाइम पे होते हैं स्ट्रेच? स्क्रैच, हाँ स्क्रैच।
अभी ऐसे लाइक कहीं पे भी जैसे जॉइंट्स में डार्कनेस रहना, डार्क भी हो रहा है। डार्कनेस रहना। और कोई डर 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 तो ऐसे तो नहीं है कुछ, किसी से डर? नहीं 25 साल की उम्र में क्या क्या लफड़े करेगा? एक भी नहीं। लड़केबाजी? नहीं, क्यों? स्टार्टिंग से फील्ड में मतलब रहा ही नहीं माइंड, कभी बोला करा भी तो भी नहीं एक बार। कोई अफेक्शन? अच्छा, कोई फ्रेंड जो आपकी हो, जिस कोई भी गलत एक्सपीरियंस अफेक्ट रिलेशंस को लेके, जिससे कि ब्रोकन फील किया हुआ? ब्रोकन फील तो ऐसे कभी हो जाता है कि लाइक मैं किसी के क्लोज हूँ और फिर वो किसी के साथ है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है, बट हाँ ठीक है कोई बात नहीं, होता है। क्या समझे उसको, एक बार समझाओ जैसे। लाइक मेरी कोई फ्रेंड है तो सडन उसका किसी और से ज़्यादा फ्रेंड मतलब ज़्यादा क्लोजनेस होना, तो उससे थोड़ा सा मतलब फील होता है, बट ऐसा ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है, खुद को कंट्रोल कर लेते हैं कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, बट हाँ वो फील तो होता है, मतलब पिंच होती है वो चीज़ की यार ऐसा। और और अभी रिसेंट घर में क्या चल? मार्केट गई थी, तो पैक करके गई थी मैं फेस। अब वहाँ शॉपिंग वगैरह की, कुछ टाइम बाद मतलब ऐसे सफोकेशन सा पता नहीं क्या फर्स्ट टाइम हुआ था वो, भयंकर तरीके से जी घबरा गया और सांस नहीं आ रहा हो जैसे, वो चीज़ भी अभी मेरे साथ एक बार अभी गणगणेश गई थी तब हुई थी, और एक अभी मार्केट गई थी अभी। और तो मतलब इतनी बड़ी दुनिया में लड़केबाजी हुई ही नहीं आपको? नहीं इंटरेस्ट नहीं है कि लड़कों में? नहीं ऐसे नहीं है, बट नॉर्मल हाँ तो है ना ये सब? था, ये था कि अगर हो तो वो लाइफ टाइम वाली चीज़ हो, नहीं तो वो टाइम पास वाला नहीं हो। तो उसमें क्या दिक्कत आती थी? नहीं वो टाइम पास करना ही नहीं, मतलब मतलब दिक्कत क्या है? इमोशनल हूँ मैं, चीज़ों को लेके मैं इमोशनल हूँ। इमोशनल तो नहीं हो? नहीं इमोशनल तो मैं हूँ, बहुत जल्दी नहीं छोड़ सकती मैं चीज़ें, जब तक खुद ना चाहूँ कि पकड़ोगी जब छोड़ोगी ना, ये पता कैसे चला आपको? पता चल जाता है ना कि कैसे पता चला? एक बार पकड़ा होगा किसी को, फिर छूटा नहीं, तो पता चला यार नहीं यार मैं वो गो ऑन दिस वे। नहीं पता होता है क्योंकि हम बात करते हैं नॉर्मल, अगर मैसेज वगैरह पे भी बात कर रहे हैं तो मतलब पता चल जाती है मेंटलिटी क्या है तो फिर सामने वाले की, तो इससे बेटर है उसको आगे जाने ही मत दो, बात खत्म। तो कहाँ इमोशनल हुआ आप? खुद को इमोशनल हो गए तो प्रैक्टिकल होता है ना आदमी, मत जाने दे इसको। इमोशनल तो घुसता चला जाएगा ना फिर। इमोशनल वैसे चीज़ों को लेके मैं इमोशनल हूँ, घर में जैसे चीज़ें होती हैं तो मैं उन चीज़ों को लेकर घर में क्या emotional प्रॉब्लम है? हूँ। घर में मतलब तो घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं जैसे घर में सब ठीक है? हाँ, घर में कोई दिमाग को स्ट्राइक करने वाली बात? नहीं। परवरिश बढ़िया है? कितनी बहनें हैं आप? बहन मुझसे बड़ी है, भाई भी मुझसे बड़ा है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो वो उनके लेसन काम आ रहे हैं? उनके लेसन कह सकते हैं, बट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आपकी चप्पल में गोबर नहीं लगा तब तक आप नीचे क्यों देख रहे हो यार? चलो ना आराम नहीं से। वैसे तो खैर स्टार्टिंग में घर में था ही नहीं कि कभी लव मैरिज को प्रेफर करेंगे वो लव मैरिज की तो, बात नहीं, मैं सभी रिलेशंस की बात तो कर वो रहा हूँ। रिलेशन फिर इसलिए बना ही नहीं ना, बनाना चाहा ही नहीं अच्छा, थोड़े क्योंकि सख्त है क्या मामला? हाँ उस टाइम पे था, अब नहीं है। और अब तो अपन बोलते हैं कि हो तो बता दो लेकिन उस टाइम पे नहीं था बिल्कुल। और अपन इससे प्रताड़ित भी नहीं हुए कभी, तो सख्त थोड़ी माहौल है। नहीं सख्त इजी माहौल नहीं चीज़ है, मैं हाँ बिल्कुल जो भी चीज़ है मैं पापा से शेयर कर सकती हूँ, मम्मी से भी शेयर कर सकती हूँ, तो वो चीज़ तो है नहीं। और इसी चीज़ को लेकर ये भी लगता है कि मतलब डर इस चीज़ को लेकर है कि पता नहीं आगे जाके क्या मतलब लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो वो अपना जो फ्रीडम यहाँ पे है वो वहाँ हो ना हो, बस ये एक थोड़ा सा वो रहता है इस चीज़ का। बाकी एक बार इसको वापस समझाओ। जो यहाँ फ्रीडम रहती है हर चीज़ को लेकर, कहीं भी जा सकते हैं,
कैसे भी रहो आप, कुछ भी पहनो करो, इन फ्यूचर वो चीज़ हो नहीं हो। तो तो इस चीज़ को लेकर डर लगता है, कोई बोलता भी ना शादी वादी अब तो, क्योंकि बात चलती रहती है कि देखो करो। इसका फ़ायदा उठा लो जितनी मिल रही फटाफट। नहीं ऐसे फ़ायदा तो नहीं उठाते, बट हाँ तो ये क्या है कि कहीं, बंधना नहीं है। मुझे क्या पता, आप बोल रहे हो? हाँ, ऐसा मतलब एक ये है कि ध्यान देना बस कोई नहीं, इसलिए कभी इन चीज़ों में रही भी नहीं। यहाँ कभी बांधा भी नहीं आपको? ऐसे नहीं बांधा भाई, जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ वो चीज़ गलत है तो मैं उस खुद ही उस जगह नहीं जाऊँगी। तो भी यही बोलते हैं कि जहाँ तुम्हें ठीक है, इतनी समझदार हो तुम लोग की। सबको गलत पता है। और पढ़ाई में कैसे रही? पढ़ाई में स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे, फिर मतलब ऐसे एवरेज, मतलब बहुत ज़्यादा टॉप भी नहीं तो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, 11। अब एवरेज चल रहा है। हाँ जूलॉजी से अब एमएससी चल रही है मेरी, तो एवरेज है मतलब। रोने में कैसी हो? रोने में बहुत ऐसे सबके सामने नहीं रोती मैं, बिल्कुल अंधेरा हो और मतलब बस वो आंसू गिरने वाला। अंधेरा भी चाहिए? हाँ ऐसे जल्दी से नहीं आएंगे सामने, और किसी कोई सामने तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अकेला अंधेरा? हाँ अधिकतर तो मतलब खुद को खुद भी ना दिखे, उसके सामने भी नहीं नहीं, रहूँगा। खुद तो दिख जाऊंगी, खुद तो अंधेरे ऐसे से क्या कंसर्न है? वैसे अधिकतर नाइट में ही मतलब मुझे रोना आता है। और वो कौन सी बातें हैं जो रुला रही है? मतलब कोई जैसे घर वही चीज़ होती है ना, घर में कुछ बोल दिया कर दिया तो वो गुस्से में खाना नहीं खाया तो फिर मेरे को रोना आता है। भूख जो भी लग गुस्सा रही भी है, करूँगी भूख और भी लग रही रोऊंगी भी। है, खाना भी नहीं खाऊंगी और रोऊंगी भी। जिद्दी हो? जिद्दी तो हूँ। हो? कैसे पता चला कि मैं जिद्दी हूँ? इसी चीज़ को लेके कि मुझे भूख लग रही है पर मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा खाने में, तो मैं इसलिए खा नहीं रही उसको। दोस्त दोस्त बनते हैं क्या? हाँ छूट भी जाती है जल्दी? नहीं अभी तक तो नहीं छूटे, बट हाँ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बनाना पसंद नहीं करती। उनसे ये बात मैं सबसे करती हूँ, फ्रेंडशिप मतलब नॉर्मल सबसे रखती हूँ, लेकिन ऐसे क्लोज बनाना मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती। जो है क्लोज वो क्लोज ठीक है बहुत। सपने? सपने बहुत रेयर आते हैं क्योंकि मेरे को फिक्स 9:30 नींद आती है और इतनी भयंकर आती है, अगर मैंने वो टाइम स्किप कर दिया तो फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, मेरे को नींद नहीं आती। फिर मैं फ़ोन स्क्रॉल करती रहूँगी कि आंखें थके मेरी और फिर मुझे नींद आए, वरना मेरा 9:30 ऑटोमेटिक ऐसे होता है, 9:30 या 10 के अराउंड कि मुझे नींद आ रही ही है, उस टाइम मुझे सोना है और वो फिर सुबह 5 बजे होगी। बढ़िया नींद आती है आपको? बढ़िया नींद, माइंड में कुछ नहीं होता जब तक बहुत ही बढ़िया नींद आती है, पर जैसे टाइम डिले हुआ तो फिर वही कुछ भी रील स्क्रॉल करना है यार, बस आ जाए। अकेले रहना पसंद है? हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं है, घबराहट होती है। भीड़ में? लिफ्ट में भी? नहीं लिफ्ट में इतने लोग नहीं होते लिमिटेड होते हैं। मतलब मेलों में दिक्कत है थोड़ा? नहीं ऐसा मेल से कोई, मेल नहीं, मेले मेले। मेले हाँ मेले से दिक्कत है मुझे बहुत ज़्यादा। मेले में मैं मतलब फैमिली फंक्शन में भी होता है, जिनसे मिलना है मिल के आ गए, उसके बाद अपने किसी कोने में बैठ गए बस। जुकाम हो रही है क्या आपको अभी? मेरे ये ऑल टाइम रहता है, मतलब ये चीज़ रहती ही है। हस्की? कब से है ऐसी आवाज़? आवाज़ ऐसी कब से नहीं है, मतलब ये इस वेदर में हो ही जाता। अभी मेरे जुकाम हो गया था, फीवर वगैरह, मतलब तो उसके बाद से थोड़ा सा है, बाकी कफ वाली इशू रहती ही है और कभी बहुत एक्टिव हो जाता है जैसे वेदर के अकॉर्डिंग।
बारिश में गीले हो गए, भीग गए। और मौ मौसम कौन सा सुहाना है, सर्दी गर्मी? सर्दी गर्मी में ओवर स्वेटिंग होती है मेरे, इतनी स्वेटिंग होती है, इतनी स्वेटिंग होती है, नेक्स्ट लेवल। इसलिए गर्म सर्दियाँ पसंद है? हाँ पसीने से परेशान हो? बहुत। बदबू? बदबू तो पता नहीं, वो तो औरों को पता चलता होगा, मुझे तो फील होता नहीं है। किसी ने बता? नहीं, क्योंकि परफ्यूम वगैरह लगाते थे, ऐसे पता चलता नहीं है। परफ्यूम तो लगाने का मतलब आता है? मे भी आता होगा, क्योंकि भाई परफ्यूम क्यों बहुत लगाते? ओवर स्वेटिंग रहती है तो होता है, स्मेल होती है maybe। ऑफेंसिव। रात को मुंह ढक के सोती हो? आइस, ओनली आइस कवर करके सोती हूँ। अंधेरा चाहिए। आइस कवर करे बिना मुझे नींद नहीं आती, चाहे बिल्कुल गर्मी हो चाहे सर्दी हो। जिम्मेदारियों में कैसी हो? जिम्मेदारियाँ कौन सी नहीं, कोई भी कोई काम देता है, घर वाले, बाहर वाले, 100%, ऑफिस उसमें अपना 100% देना होता है मुझे। उसमें तो बल्कि 100 से ज़्यादा ही देने का ट्राई रहता है कि अच्छे से अच्छा हो वो चीज़। डर किस बात का रहता है? डर किसी बात का नहीं, कि वही चीज़ की किसी को अपना जो अपन को मिला है वर्क, उसमें कुछ कमी नहीं रह जाए, बाकी और डर किसी चीज़ का नहीं है। नहीं, जीवन में डर, नो इनसिक्योरिटी इन लाइफ? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो फिलहाल तो नहीं है। कब लक्षण पैदा हुए पीसीओडी के? ये वाले लक्षण में भी मुझे जहाँ तक लगता है कि 12th क्लास में। 12th क्लास में किस उम्र की थे आप? 12th क्लास में 18, मतलब वही 18 रनिंग होगा, या फिर हाँ 17 कंप्लीट होगा। क्योंकि इस टाइम पे इरेगुलरिटी हो गई थी, ये रीज़न। तो स्कूल कौन सा था आपका? मेरी 12th हुई थी, 11th 12th मैंने महाराजा से की थी। ये छोटा? हाँ। तो ये बचपन से यहीं से की थी? नहीं अच्छा, नहीं, उससे 11। पहले हाँ, बस मैंने खाली 11th 12th यहाँ से की थी उस टाइम। तो फिर इसके बाद ये छोड़ दिया स्कूल? यहाँ बने कुछ दोस्त? यहाँ पे हाँ एक ही दोस्त बना था मेरा बस, क्योंकि मैं आती तो थी नहीं यहाँ पे स्कूल उस टाइम में खुद से, मतलब क्यों?